Hello students, welcome back again in my YouTube channel Study at Home with Sandeep Tripathi. So students, in today's video I will cover second part of the chapter Dr. Dolittle of class 7. So all those students who have not watched my last video of this chapter, for them I would like to tell that कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं। तो आपने अगर इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, क्लास 7 इंग्लिश लिटरेचर नाम का फोल्डर मिल जाएगा और वहां पे इसका फर्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा। बट लेट सपोज इफ़ यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट अ लिंक ऑफ फर्स्ट पार्ट, देन ड्रॉप योर कमेंट इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में ही मैं आप लोगों को फर्स्ट पार्ट का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। एंड यस, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट इसका देखा हुआ है, फॉर देम लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। सो एक बार रिकैप कर लेते हैं। देखिए, तो इसमें मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक जो नरेटर हैं, नरेटर का नाम है थॉमस एस्टेबिन, जिनके पास एक गिलहरी है, एक स्क्वैरल है, जो कि एक जंगल से लेकर के आते हैं और उसकी जो उसके दोनों पैर टूटे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा चोट लगा हुआ है। तो डॉक्टर डोलिटिल के पास आते हैं। डॉक्टर डोलिटिल एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि हर प्रकार के एनिमल से बात कर सकते हैं। तो उन्हें अब वो अपने स्क्वैरल के बारे में बताते हैं कि आप स्क्वैरल से बात कर सकते हैं और क्या आकर के घर आकर के मेरे स्क्वैरल को ठीक कर सकते हैं। वो कहते हैं बिल्कुल मैं ठीक कर सकता हूँ। तो इसके बाद वो दोनों घर के लिए चल देते हैं। रास्ते में वो अपने पैरट के बारे में बताते हैं, क्योंकि वो जो लड़का है थॉमस एस्टेबिन, वो भी एनिमल्स एंड बर्ड्स की लैंग्वेज को सीखना चाहता है। तो डॉक्टर डोलिटिल उसे एडवाइस करते हैं कि अगर वाकई में वो लाइक पैरट्स की लैंग्वेज, आई मीन बर्ड्स की लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, सबसे पहले उन्हें पॉलिनेशिया, जो कि एक अफ्रीकन पैरट है, उसे अपने पास रखना हो पड़ेगा। उसी के हेल्प से वो क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से बर्ड्स की लैंग्वेज बोलना सीख सकते हैं। खैर, ऐसी कई सारी बातें होती हैं, आप फर्स्ट पार्ट में देख पाएंगे, आप देख लीजिएगा। और एट द एंड वो लोग पहुंचते हैं थॉमस एस्टेबिन के घर पे। डॉक्टर डोलिटिल, थॉमस एस्टेबिन, साथ में उनका जो पैरट होता है पॉलिनेशिया, वो भी आ जाता है। फर्स्ट पार्ट जिन्होंने देखा उन्हें पता होगा क्या कहानी है। साथ में एक उनका जो डॉग होता है जिप, वो भी साथ में होता है। ठीक है, अब जैसे ही वो घर पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे जो थॉमस एस्टेबिन की मदर बैठी हुई होती हैं। डॉक्टर डोलिटिल उनको ग्रीट करते हैं कि गुड इवनिंग मिसेस एस्टेबिन्स। अब यहाँ से स्टोरी आगे बढ़ती है। सो जैसी मदर को वो डॉक्टर डोलिटिल ग्रीट करते हैं तो देखिए, वो उनकी जो मदर है वो क्या बोलती हैं, हु माइट इट बी दैट आई हैव द ऑनर ऑफ एड्रेसिंग। कि आखिर ये कौन है जिनको एड्रेस करने का मेरा क्या हुआ है, सौभाग्य मिला है। आस्क माई मदर। नरेटर कहते कि ऐसा मेरी माँ ने डॉक्टर डोलिटिल से पूछा। स्टेयरिंग एट द ग्रे पैरट पर्च ऑन द डॉक्टर शोल्डर। डॉक्टर के कंधे पर बैठे हुए उस ग्रे कलर के पैरट को देखते हुए जो है मेरी माँ ने ये क्वेश्चन पूछा। इस पर डॉक्टर का जवाब आता है, ओ आई एम जॉन लिटिल। तो क्या बोलते, मैं क्या हूँ, मैं जॉन डोलिटिल हूँ। आई डेयर से यू हस्बैंड विल रिमेंबर मी। आई होप, कहते मुझे लगता है कि आपके पति जो है मुझे, आई मीन आपके पति मुझे जानते होंगे, भूले नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ही मेड मी सम वेरी एक्सीलेंट बूट्स, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन जूते बनाए थे अबाउट 4 years एगो, लगभग 4 साल पहले। एंड दे रियली आर स्प्लेंडिड, और वाकई में वो जूते बहुत ही शानदार हैं। एडेड द डॉक्टर। डॉक्टर ने आगे कहा, कैसे, गेजिंग डाउन एट हिज फीट विथ हिज ग्रेट सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन के साथ जो है अपने जूतों को देखते हुए उन्होंने ये स्टेटमेंट बोला। द डॉक्टर हैज़ कम टू क्योर माई स्क्वैरल मदर सेड आई। मैंने, यानी कि नरेटर जो है थॉमस एस्टेबिन, जो अपनी माँ से बोलते कि माँ, ये डॉक्टर हैं जो कि किस लिए आए हैं, मेरे स्क्वैरल का ट्रीटमेंट करने के लिए आए हैं। एंड ही नो ऑल अबाउट एनिमल्स। इन्हें तो जानवरों के बारे में सब कुछ पता है। इस पर डॉक्टर थोड़ा इंटरप्ट करते हैं और बोलते, ओ नो, अरे नहीं नहीं, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर कहते हैं, नॉट ऑल एस्टेबिन। एस्टेबिन सब कुछ नहीं पता है। नॉट ऑल अबाउट देम एनी मीन्स, नॉट अबाउट मतलब सब कुछ तो बिल्कुल भी तुम कह नहीं सकते, मतलब पर्याप्त पता है बट सब कुछ मुझे पता नहीं है। नाउ, यानी कि उन्हें बिल्कुल भी घमंड अपने पे नहीं होता है। इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू टू कम सो फार टू लुक आफ्टर हिज पेट, सेड माई मदर। अब इस बात को जानने के बाद मेरी माँ कहती हैं, ये आपकी बहुत बड़ी दयालुता है कि आप इसके इस पेट को देखने के लिए आप कहाँ हैं, हमारे घर पे आए। टॉम इज़ ऑलवेज ब्रिंगिंग होम क्रिएचर्स फ्रॉम वुड्स
एंड द फील्ड्स। कहते हैं जो टॉम है हमेशा जो है जो क्रिएचर्स यानी ऐसे प्राणियों को जो है क्या करता रहता है, जंगलों से या फिर खेतों से लेकर के, मैदानों से लेकर के आता रहता है जहाँ भी इसको ऐसे क्रिएचर्स दिख जाते हैं। इज ही कहते, अब डॉक्टर रिप्लाई सेट द डॉक्टर, डॉक्टर कहते अच्छा ये मतलब कि थॉमस एस्टोमिन लाते हैं, इशारा करते हुए बोलते हैं परहैप्स ही विल ग्रो अप टू बी अ नेचुरलिस्ट समडे। तो कहते हैं ज़रूर ये बड़ा होकर के ये क्या बनेंगे, कोई इनको नेचुरलिस्ट बनेंगे। नेचुरलिस्ट देखिए क्या होता है, जिनको प्राकृतिक चीज़ों से क्या होता है काफ़ी लगाव होता है। हु नोस, कौन जानता है। इस पे उनकी मदर का रिप्लाई था भगवान मतलब कुछ भी हो सकता है, कौन जानता है भविष्य में कौन क्या बने। एंड आफ्टर वाइपिंग हिज इनॉर्मस बूट वेरी केयरफुली ऑन द मैट द ग्रेट मैन पास्ड इनटू द हाउस। इसके बाद नरेटर बताते हैं कि वो जो महान आदमी कौन है, डॉक्टर डोलिटल, अपने जूतों को मैट पर बहुत सावधानी से पोंछने के बाद वो हमारे घर में प्रवेश करते हैं। इनसाइड, जब हम अंदर जाते हैं, वी फाउंड माई फादर बिजी प्रैक्टिसिंग ऑन द फ्लूट बिसाइड द फायर। हमने पाया कि मेरे जो पिताजी हैं वो आग के बगल में बैठे हुए हैं और क्या बजा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। दिस ही ऑलवेज डिड, वो हमें ये ऐसा वो हमेशा करते हैं, यानी उसके पिताजी जो हैं हमेशा करते हैं। कब, एवरी इवनिंग आफ्टर हिज वर्क ओवर, जब उनका शाम में उनका जब काम खत्म हो जाता है तो हर शाम को क्या करते हैं, बांसुरी जो है बजाए करते हैं, यानी कि ये उनका पैशन है। द डॉक्टर इमिडिएटली बिगन टॉकिंग टू हिम अबाउट फ्लूट्स पिकोलोस एंड बैसून्स। अब जैसे ही डॉक्टर ने मेरे पिताजी को देखा वो तुरंत ही किसके बारे में, फ्लूट्स के बारे में, पिकोलोस के बारे में एंड बैसून्स के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते, यानी कि सारे क्या हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एंड प्रेजेंटली माई फादर सेड, और मेरे पिताजी इस पर कहते हैं क्या, परहैप्स यू परफॉर्म अपॉन द फ्लूट योर सेल्फ सर, वुडेंट यू प्ले अस अ ट्यून। तो सर मुझे लगता है कि आप ज़रूर आपने कभी न कभी फ्लूट बजाया होगा, आपकी जानकारी से लगता है कि आप हमारे लिए कोई एक ट्यून, कोई एक धुन बजा सकते हैं। वेल सेड द डॉक्टर, उन्होंने कहा ठीक है, इट इज़ अ लॉन्ग टाइम सिंस आई टच द इंस्ट्रूमेंट, बहुत लंबा समय हो गया कि मैंने किसी इंस्ट्रूमेंट को टच किया हो, बट आई वुड लाइक टू ट्राई, लेकिन मैं ट्राई करना पसंद करूँगा। मे आई, क्या मैं इस फ्लूट को ले सकता हूँ। देन द डॉक्टर टुक द फ्लूट फ्रॉम माई फादर, इसके बाद डॉक्टर ने फ्लूट को मेरे पिताजी से लिया। एंड प्लेड एंड प्लेड एंड प्लेड, यानी बजाते गए और बजाते गए और बजाते गए, नहीं बजाने में वो लोग बिल्कुल खो गए, एकदम डेडिकेटेड हो गए। इट वॉज वंडरफुल, यानी कि उन्होंने जो फ्लूट बजाया, जो ट्यूनिंग बजाया, वो ट्यूनिंग बहुत ही मेलोडियस थी, बहुत ही अच्छी थी। माई मदर एंड फादर सैट एज स्टिल एज स्टेचू, उस म्यूज़िक को सुनने के बाद मेरे पिताजी और मेरी माताजी ऐसे बैठ गई जैसे कि वो क्या हो, कोई स्टेच्यू हों। एंड स्टेयरिंग अप एट द सीलिंग, और वो लगातार सीलिंग की तरफ निहारती चली जा रही थी। एज दो दे वर इन चर्च, जैसे कि वो किसी चर्च में हों, ठीक है, नहीं बिल्कुल से वो मुग्ध हो चुके थे। दे वर लिसनिंग दैट ट्यून अटेंटिवली एंड इवन आई, यहाँ तक कि मैं, हु डेंट बोदर मच अबाउट म्यूज़िक, जो कि म्यूज़िक को लेकर ज़्यादा अटेंशन नहीं देता हूँ, एक्सेप्ट ऑन द माउथ ऑर्गन, केवल किसको छोड़ करके, माउथ ऑर्गन को छोड़ करके, यानी कि जो नरेटर हैं उनको माउथ ऑर्गन बजाना पसंद है, केवल उसी में इनका इंटरेस्ट। चलिए कहते क्या हैं, उस दिन मेरे साथ क्या हुआ, फेल्ट ऑल सैड, मुझे काफ़ी बुरा लगा, कोल्ड काफ़ी मतलब अंदर से काफ़ी मैं अजीब सा स्ट्रेंथ सा फील कर रहा था। क्रीपी, क्रीपी मतलब बेसिकली डरावना होता है, किस सेंस में, कि विश्ड आई हैड बीन अ बेटर बॉय, कि काश मैं भी ऐसे ही एक अच्छा लड़का बन सकूं। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अब उनके अंदर भी एक इच्छा आती है कि जैसे डॉक्टर डोलिटल वो ऑलराउंडर हैं, वो बर्ड से बात भी कर सकते हैं, एनिमल से बात भी कर सकते हैं, एक डॉक्टर भी हैं और फ्लूट भी देखो कितना अच्छा बजा लेते हैं, काश मैं भी इतना ही अच्छा लड़का बन सकूँ। खैर, यू आर ग्रेट म्यूजिशियन सर सेड माई फादर, मेरे पिताजी डॉक्टर डोलिटल को कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आप बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन हैं। अ वेरी ग्रेट म्यूजिशियन, आप तो बहुत बड़े म्यूजिशियन लगते हैं। वुडेंट यू प्लीज़ प्ले अस समथिंग एल्स, क्या आप हमारे लिए कोई एक या दो कुछ और ट्यून बजा सकते हैं। उन्होंने कहा वेल सर्टेनली, अरे बिल्कुल क्यों नहीं, सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा। बट ओह बट लुक हियर आई हैव फॉरगॉटन ऑल अबाउट स्क्वायरल, लेकिन ठीक है मैं स्क्वायरल के बारे में तो भूल ही गया। चलो इस पर मैंने बोला आई विल शो हिम टू यू, मैंने कहा कि चलिए मैं इस राको को जो है स्क्वायरल दिखा देता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, ही इज़ अपस्टेयर इन माई रूम, जो स्क्वायरल है वो ऊपर मेरे कमरे में है। सो आई लेट द डॉक्टर टू माई बेडरूम एट द टॉप ऑफ माई हाउस, इसलिए मैं डॉक्टर को अपने रूम में, जो कि ऊपर है, टॉप ऑफ द हाउस है, मतलब कि घर के ऊपर है, वहाँ पर ले गया बेडरूम में। एंड शोड हिम द स्क्वायरल इन द पैकिंग केस फिल्ड विद स्ट्रॉ,
एक पैकिंग केस था, पिंजरा था जिसमें स्ट्रॉ भरा हुआ था, उसको मैं दिखाता हूँ। सो वो डॉक्टर को लेकर कहाँ पहुँचता है, वहाँ पे जहाँ की पिंजड़े में स्क्वायरल को रखा हुआ होता है जो कि स्ट्रॉ से भरा हुआ होता है। सो इन दिस वे एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पेज हैज़ बीन फिनिश्ड स्टूडेंट्स। लेट्स गो टू द लास्ट पेज ऑफ दिस स्टोरी। So we are on the last page now. So the animal who had always seemed very much afraid of me. अब देखिए वहाँ पे नरेटर बताते हैं कि वो एनिमल यानी वो स्क्वायरल जो हमेशा मुझसे क्या रहता था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता था। दो यद्यपि आई हैड ट्राइड हार्ड टू मेक हिम फील एट होम, जबकि मैंने उस बहुत कोशिश की कि उसको ऐसा महसूस दिलाने के लिए कि वो घर में यानी कि वो सुरक्षित हैं, उसे कोई खतरा नहीं है। सैट अप एट वंस व्हेन द डॉक्टर केम इनटू द रूम, वो एनिमल जैसे डॉक्टर रूम में तुरंत क्या करती, वो बैठ जाती हैं एंड स्टार्टेड टू चैटर, और क्या करती हैं, डॉक्टर से बातचीत करने लगती हैं। द डॉक्टर चैटर बैक इन द सेम वे, और जो डॉक्टर हैं वो भी क्या करते हैं, सेम वे में उसी तरीके में क्या करते हैं, उससे बातें करते हैं। एंड द स्क्वायरल, वो जो स्क्वायरल है, व्हेन ही वॉज लिफ्टेड अप टू हैव हिज लेग एग्जामिन्ड, और जब उसको उठाया गया उसके पैरों को चेक करने के लिए, अपीयर टू बी रेदर प्लीज, जो काफ़ी प्रसन्न दिखाई दे रही थी, देन फ्राइटेंड, घबराने की बजाय, यानी कि डॉक्टर डोलिटल ने उससे जब बातें की तो वो समझ जाती हैं। एंड आई हेल्ड अ कैंडल, उसमें मैं एक कैंडल लिया हुआ था, वाइल द डॉक्टर टाइड अप द लेग, जब डॉक्टर ने उसके पैरों को बांधा, व्हाट ही कॉल्ड स्प्लिंट्स, स्प्लिंट्स क्या होता है, जैसे किसी का हाथ वगैरह बेटा टूट जाता है तो आप देखते होंगे कि स्केल वगैरह से लगा करके उसे स्ट्रेट कर दिया जाता है जिससे कि उस पार्ट में कोई मोशन ना हो और धीरे धीरे वो ठीक हो सके, ठीक है। सो विच ही मेड आउट ऑफ मैच स्टिक्स, अब चूंकि वो कोई छोटा सा जानवर था तो उसके लिए वो किससे बनाया गया, मैच स्टिक्स से बनाया गया, यानी जो माचिस की काड़ियाँ होती है जिसको आप बोलते हैं, तीली बोलते हैं, उससे बनाया उन्होंने। और किसकी मदद लेकर के, विथ पेन नाइफ, पेन नाइफ से थोड़ा थोड़ा कट 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 करके उन्होंने क्या बनाया, स्प्लिंट्स उसके लिए बनाया, उसके पैरों में बांधने के लिए। नाउ नेक्स्ट पैसेज, आई थिंक यू विल फाइंड दैट हिज लेग विल गेट बेटर नाउ इन वेरी शॉर्ट टाइम। अब डॉक्टर कहते हैं कि मुझे लगता है कि कुछ ही समय में क्या होगा, तुम पाओगे कि इसका पैर क्या हो गया है, ठीक हो गया है। सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा, क्लोजिंग अप हिज बैग, अपने बैग को बंद करते हुए, और क्या कहा, डोंट लेट हिम रन अबाउट फॉर एट लीस्ट 2 वीक्स, लगभग 2 सप्ताह तक इसे दौड़ने तो बिल्कुल मत देना, येट बट कीप हिम इन द ओपन एयर, और हाँ इसे खुली हवा में रखना, एंड कवर हिम अप विद ड्राई लीव्स इन द नाइट्स इफ गेट कूल्स, अगर रात को अगर ठंड बढ़ जाती है तो इसको किससे ढक देना, सूखी हुई पत्तियों से ही ढकना। एंड ही टेल्स मी, और वो मुझे बताते हैं डॉक्टर क्या, कि ही इज़ रादर लोनली हियर, वो यहाँ पे बहुत अकेली महसूस कर रही हैं, ऑल बाई हिमसेल्फ, अपने आप में, एंड ही इज़ वंडरिंग हाउ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन आर गेटिंग ऑन, एक्चुअली वो इस चीज़ को भी लेकर के परेशान हैं कि उसके वाइफ और उसके बच्चे कैसे हैं, यानी कि सोचिए वो एक प्रकार से अपने बच्चों से और जो है किससे, वाइफ से बिछड़ चुका, चूँकि उनकी भी कहीं एक फैमिली होती है, तो इसीलिए कभी भी हमें किसी भी एनिमल को पैक नहीं करना चाहिए। हर एक एनिमल की अपनी फैमिली होती है, भले उनकी लैंग्वेज को हम समझ ना पाएँ, बट हर एक की अपनी एक इंडिविजुअल लाइफ होती है, और हम किसी प्रकार से ऑथराइज नहीं हैं कि किसी भी एनिमल को हम पिंजड़े में बंद करें, उन्हें इस तरीके का पनिशमेंट दें जो पूरे यूनिवर्स में घूमने के लिए क्या है, फ्री। खैर आगे चलते हैं। अब डॉक्टर आगे सजेस्ट करते हैं कि आई हैव एश्योर्ड हिम यू आर अ मैन टू बी ट्रस्टेड, खैर कहते उन्होंने बताया, खैर मैंने स्क्वायरल को समझा दिया है कि तुम एक इस प्रकार के व्यक्ति हो जिस पे वो विश्वास कर सकती है, यानी कि तुम उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। एंड आई विल सेंड अ स्क्वायरल हु लिव्स इन माई गार्डन टू फाइंड आउट हाउ हिज फैमिली आर, और मैंने उसको ये भी सांत्वना दिया कि एक गिलहरी जो मेरे बगीचे में रहती है उसको मैं तुम्हारे परिवार के पास भेजूंगी पता लगाने के लिए कि तुम्हारी फैमिली कैसी है, एंड ब्रिंग हिम न्यूज़ ऑफ देम, और उनका न्यूज़ लाने के लिए मैं उनको भेजूंगा। ही मस्ट बी केप्ट चीयरफुल एट ऑल कॉस्ट, हाँ खैर उसको किसी भी हाल में खुश रखना, बट यू नीड नॉट वरी अबाउट हिम, लेकिन तुमको ज़्यादा उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ही विल बी ऑल राइट, बहुत ही जल्द स्क्वायरल क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। इसके बाद देखिए क्या हुआ, देन इसके बाद वी वेंट बैक अगेन टू द पार्लर, इसके बाद दोबारा हम लोग पार्लर यानी बरामदे में आ गए। माई मदर एंड फादर केप्ट हिम प्लेइंग द फ्लूट टिल 10 o'clock,
यानी कि मेरे फादर और मदर ने जो है उनको इतना अच्छा लगा डॉक्टर डोलिटिल का फ्लूट, उनसे लगभग रात को 10 बजे तक उन्होंने क्या किया, फ्लूट यानी कि बांसुरी बजवाया। अब देखिए ये कहानी तब की है जब नरेटर बच्चे थे। अब नरेटर ये स्टोरी तब लिख रहे हैं जब वो बड़े हो चुके हैं, यानी कि वास्तव में जो डॉक्टर डोलिटिल वो और महान जो हैं डॉक्टर बन चुके हैं, उनके पेरेंट्स शायद। अब देखते हैं आगे क्या स्टोरी है। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं, ऑल्दो माई पेरेंट्स बोथ लाइक द डॉक्टर ट्रेमेंडसली फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट दैट दे सॉ हिम। तो उनका, मेरे मम्मी और पापा दोनों डॉक्टर को बहुत ही ट्रेमेंडसली, मतलब बहुत ही गहराई से क्या करने लगे थे, पसंद करने लगे थे तभी से जब उन्होंने उनको पहली बार ही देखा था। एंड वर वेरी प्राउड, और काफ़ी प्राउड भी फील करते हैं टू हैव हिम कम, कि वो वहाँ पे आए एंड प्ले टू अस, और कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया, बांसुरी बजाए। कितने बड़े डॉक्टर, क्या उन्होंने क्या किया, हम लोगों के रिक्वेस्ट पर उन्होंने क्या किया, बांसुरी बजाए। क्यों? क्योंकि फॉर वी वर रियली टेरिबल पुअर। राइटर बताते हैं कि क्योंकि उस समय हम लोग क्या थे, बहुत ज़्यादा गरीब थे। दे डिड नॉट रियलाइज देन व्हाट ट्रूली ग्रेट मैन ही वॉज वन डे टू बिकम। और उस समय हमारे माता पिता ने क्या नहीं, इस चीज़ को महसूस नहीं किया था कि वो जो डॉक्टर जो बांसुरी बजा रहे हैं, एक दिन कितने बड़े वो क्या बन जाएंगे, व्यक्ति, कितने महान व्यक्ति बन जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स नाउ, बिल्कुल आज वो बहुत महान व्यक्ति हैं। व्हेन ऑलमोस्ट एवरीबडी इन द होल वर्ल्ड हैज़ हर्ड अबाउट डॉक्टर डोलिटिल, जब आज समय ये आ गया कि पूरे संसार में सब लोगों ने किसका नाम सुना, डॉक्टर डोलिटिल का नाम सुना हुआ है। एंड हिज बुक्स, उनके बुक्स के बारे में सुना हुआ है। इफ़ यू वर गो टू दैट लिटिल हाउस इन द पुडल बाय, वो अपने घर का एड्रेस बताते हैं कि अगर आप कभी भी कहाँ जाएंगे, मेरे उस घर में, छोटे से घर में जो कि कहाँ है, पुडल बाय में, वहाँ जाएंगे। वेयर माई फादर हैड हिज कॉबलर शॉप, जहाँ पे मेरे पिताजी की क्या होती थी, कॉबलर जूते की दुकान हुआ करती थी। यू विड सी, वहाँ आप देखोगे। सेट इन वॉल ओवर द ओल्ड फैशन डोर, वहाँ पे पुराने फैशन के दरवाजे में उन्होंने लिखवाया हुआ है क्या, अ स्टोन विथ राइटिंग ऑन इट, एक स्टोन चिपका हुआ है जिस पे क्या लिखा हुआ है, जॉन डोलिटिल द फेमस नेचुरलिस्ट प्लेड द फ्लूट इन द हाउस इन द ईयर 1839। यानी उस पर लिखा हुआ जो डॉक्टर जो डोलिटिल हैं, जो फेमस क्या हैं, प्राकृतिकवादी हैं, नेचुरलिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया था, 1839 में इस घर में आकर के उन्होंने बांसुरी बजाया था। ठीक है, यानी कि ये जो राइटर हैं वो बेटा पुरानी बात को, इन सब बातों का भी सोच रहे हैं, ठीक है, और आप लोगों को बता रहे हैं। नाउ लास्ट पैराग्राफ। अब वो जब कहते क्या है कि आई ऑफन लुक बैक अपॉन दैट नाइट लॉन्ग लॉन्ग एगो। तो ऑफन लुक बैक मतलब होता है याद करना। कहते जो लॉन्ग लॉन्ग एगो, जो बहुत बहुत समय पहले ये जो घटना घटी थी, अक्सर मैं इसको क्या करता हूँ, याद करता हूँ। और जब भी याद करता हूँ तो कैसा उन्हें फील होता है वो आगे की लाइन में वो बता रहे हैं। ठीक है, कहते एंड इफ़ आई क्लोज माई आइज, और जैसे ही मैं अपनी आँखों को बंद करता हूँ, एंड थिंक हार्ड, और जब मैं उस समय के बारे में सोचता हूँ, आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ क्या, दैट पार्लर, उस जगह को, उस बरामदे को, जस्ट एज इट वॉज देन, ठीक उसी तरीके जिस तरीके तब था, जिस रात को डॉक्टर डोलिटिल उस आंगन में बैठ के बांसुरी बजा रहे थे। तो वहाँ का सीन बताते हैं, क्या क्या सीन था, कि अ फनी लिटिल मैन इन कोट टेल्स, एक बहुत ही विचित्र सा प्राणी, लंबे जो है किसमें, टेल्स में, विथ राउंड काइंड फेस, गोल चेहरे वाला, प्लेइंग अवे ऑन द फ्लूट्स इन फ्रंट ऑफ द फायर, जो आग के सामने बैठ करके बांसुरी बजा रहे हैं। एंड माई मदर ऑन वन साइड ऑफ हिम, मेरी माँ उसके एक साइड में बैठी हैं। एंड माई फादर ऑन द अदर साइड, मेरे फादर दूसरे साइड में बैठे हैं। एंड होल्डिंग देयर ब्रीथ, अपनी सांसों को पकड़े हुए, लिसनिंग विद देयर आइज शट, और क्या कर रहे हैं, वो बांसुरी की धुन को सुन रहे हैं अपनी आंखों को बंद करके, यानी कि बिल्कुल फुली डेडिकेटेड हैं उसके ट्यून को सुनने में। माई सेल्फ विथ जिप, और राइटर कहते हैं मैं स्वयं किसके साथ बैठा हूँ, जिप जो डॉग था, डॉग के साथ मैं बैठा हूँ। स्क्वैटिंग ऑन द कारपेट एट हिज फीट, वो अपनी यानी स्क्वैटिंग जो मुद्रा होती है ना, पैरों को सिकोड़ कर, स्क्वैटिंग पोजिशन पे क्या है, मैट पे वो बैठे हुए हैं। कौन, वो डॉग। एंड स्टेयरिंग इन टू द कोल्स, किधर हम लोग देख रहे हैं, कोल्स की तरफ, यानी जो आग जल रही उधर देख रहे हैं। एंड पोलिनेशिया, यानी जो पैरट थी, पर्च्ड ऑन द मेंटल पीस, वो अलमीरा जो छोटी सी कटी होती है ना दीवारों में, उस पर बैठी है। बिसाइड द शैबी हाई हैट, उस गंदे से जो हैट है, टोपी है, वहीं पे वो उसी के बगल में बैठी हुई है। एंड ग्रेवली स्विंगिंग हर हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन टाइम टू द म्यूज़िक,
और वो क्या कर रही है, वो भी अपने सर को कभी इस साइड कभी उस साइड क्या कर रही है, म्यूज़िक के साथ मूव कर रही है। आई सी इट ऑल, जब मैं आँखों को बंद करता हूँ इन सब चीज़ों को मैं साफ साफ देख पाता हूँ। जस्ट एज दो इट वॉज बिफोर मी नाउ, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वाकई में वो सीन मेरे सामने हो और साफ साफ वो सब चीज़ें याद आती हैं। So, students, in this way, story has been finished. I hope you have liked this story, and there is no doubt in this chapter after this explanation. But yes, students, if you have any type of problem, any type of confusion in this chapter, then I will suggest you first to watch this video twice or thrice, and I am so sure after that there will be no doubt in your mind. But yes, let's suppose after that there will be any type of doubt, then directly you can contact me via my Telegram channel. If you haven't joined, then you may join. Link is given in description. Either you can drop your questions, problems, feedbacks there in comment box, and definitely I will try to provide you solutions of all your problems once you will try to contact to me. So let's finish this video. Thank you so much. See you soon with the next.